सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा बुक पढ़ा? एटॉमिक साइज। अभी तक वी रेड एटॉमिक साइज, एंड एटॉमिक साइज को हम लोग कौन से 3 फैक्टर पे बोले डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा ENC, और तीसरा एक्सेप्शंस के लिए आपका था कंप्लीटली फिल्ड शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो बात किए थे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। आपका आंसर का अप्रोच इसी के बेसिस पर होना चाहिए, इन कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। इसकी वजह से ट्रेंड क्या रहा था ग्रुप में जो ट्रेंड होना चाहिए वो ट्रेंड क्या रहा? ये 3 फैक्टर्स था जो कि डिसाइड कर रहा है ग्रुप में एंड पीरियड में। तो ग्रुप में क्या हुआ? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, लेकिन पीरियड में क्या था? डिक्रीजेस। ठीक है, ये चीज इस तरह से तुमको हर समय ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा होता है। इसको रटना नहीं है, समझे हुए हो, आपके एक ट्रैक रखिएगा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है। क्यों हुआ? यहाँ डिक्रीज क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बराबर था, तो ENC प्रोमिनेंट हुआ। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस आपको, आप लोग जब अपना नोट्स बनाओगे तो एक्सेप्शंस को वहां पर कोट कर लोगे। ठीक है, एक्सेप्शंस लिख लीजिएगा। दिस इज कॉम्पैक्ट नोट्स जिसको कहते हैं, वो आपसे बन जाएगा। इसके बाद आ जाइए सेकंड, इसके बाद हम लोग बोलेंगे एटॉमिक साइज के बाद, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात उठ करके आएगी तो इसमें भी हम लोग क्या बोले थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल से निकाला जाता है, क्योंकि मेटल्स वाला जितना बाईं तरफ आपका S ब्लॉक D ब्लॉक जो है मेटल्स है, मेटल्स को जब काम करना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में कितना खर्चा आएगा, जैसे कहते हैं ना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो उसमें खर्चे कितने आते हैं, क्योंकि किसी जॉब में जाने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए खर्चा बैठ रहा है। वैसे ही मेटल्स किसी जॉब में जाना चाह रहा है, यानी किसी से जुड़ना चाहता है, तो उसको एनर्जी वहां पर भी चाहिए टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कहाँ कम लगता है, कहाँ ज्यादा लगता है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे देखो ना, तुम फील्ड में, स्ट्रीम में ही देखो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम में ही देखिए, किसमें ज्यादा खर्चे बैठ रहे हैं पढ़ाई करने में, किसमें कम लग रहे हैं, किसमें बहुत ही कम लग रहे हैं। तो ये सारा चीज हम लोगों को समझना होगा कि टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, हाउ मच ऑफ एनर्जी इज नीडेड, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। एंड आयोनाइजेशन में हम लोगों ने क्या बोला, किस किस चीज के बारे में बात किया था? व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट आयोनाइजेशन। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? जल्दी से आप बोल जाओ तो उसको। ENC पर। हेलो, बोलिए, सुन पा रहे हो? हेलो। yes. तो आप बताइए कॉपी में क्या लिखा हुआ है? आयोनाइजेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है? Effective size and न्यूक्लियर shielding चार्ज effect. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC. सेकंड इज inversely proportional to atomic size. Atomic size. वेरी गुड। एंड थर्ड क्या? ये तो नॉर्मल हो गया। फिर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है। एंड इसके अलावा एक्सेप्शंस हमारा क्या था? एक्सेप्शंस की बात की, proportional to stable, half filled and completely filled configuration. स्टेबल, राइट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, सर्कल भी कर दिया था हमने, सर्कल कर दिया था। यदि जितने लोग होशियार, जैसा अभी जिनको पता है कि हम लोग के पास और टाइम नहीं है और वी आर एमिंग फॉर करेक्टिंग, जिन्होंने किया है उनको याद होगा कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शंस हमने डाला है। ग्रुप में आपको हम IE क्या बोले थे, क्या होता है? डिक्रीज करता है, लेकिन पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज करेगा। दिस इज नॉर्मल ट्रेंड। फिर आपके पास जो एक्सेप्शंस थे वो कहाँ थे? एक्सेप्शंस किस इलाके में दिखा था? एक्सेप्शंस हमने कौन कौन से सेकंड पीरियड में कौन कौन से इलाके में दिखा था आपको? जल्दी से देख करके बताइए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, और बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या डाले थे? स्टेबल। अच्छा, बॉयज जितने भी हो बेटा, केवल खाना पूर्ति आपकी हो रही है या पढ़ाई लिखाई भी हो रही है?
देखो कि गर्ल्स ओनली दे आर आंसरिंग, मतलब वो मेरे कान में जा रहे हैं, गर्ल्स दे आर आंसरिंग, whether you people maximum answers that is from girls side, बॉयज कम से कम। इसका मतलब रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रहा है आप लोगों का। यदि सोच रहे हो कि कल और टाइम आपके पास है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, तब एवरेज टाइप से रहना। फिर नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन की बात आ रही है, तो उसके पीछे नाइट्रोजन का रीजन क्या डाले थे हम लोग? हाफ फिल्ड, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और बेरिलियम में क्या रीजन डाले थे? जल्दी से बता दो, किसी को याद है तो। व्हाट रीजन वी सेड? बेरिलियम में क्या बोला गया था? बेरिलियम का IE ज्यादा क्यों है? अच्छा, वहां लिखा ही नहीं है यहाँ। आई डिड नॉट मेक यू राइट। वहां हमने लिखा, हाँ हमने लिखना स्लाइड्स में आपका लिखने के लिए बोला था ना, स्लाइड्स देते हैं या रिकॉर्डिंग दे, इसका मतलब फिर रिकॉर्डिंग में भेजेंगे ही नहीं फिर। ऐसे ही वॉइस तो पढ़ना नहीं। हाँ जी बोलिए, बेरिलियम का क्या था? Electron has to be removed from s orbital, which is more penetrated towards nucleus. वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स रिटन देयर, नो स्लाइड्स में लिखा हुआ था, आपको तो उसी को पढ़ के भी बोलना है। Slides, it was there, it means like children they are not reading even now, slides भी नहीं देख रहे हो। यदि सोच रहे हो अभी इतना वॉल्यूम इकट्ठा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे इतने वॉल्यूम बढ़ेंगे तो उसके बाद तो आप लोग का फ्यूज उड़ जाएगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बेटा फिर आर्ट्स सब्जेक्ट आप ले लो, उसमें बहुत आसान है, वो लास्ट में एग्जाम के टाइम में केवल पढ़ लीजिएगा। मतलब वो भी आसान नहीं है, डिफिकल्टी है, लेकिन एग्जाम्स के टाइम में इतना एक्सेप्शंस और ये अनबन टाइप की चीजें नहीं होती है। जो चैलेंज नहीं ले सकते हो, जो चैलेंज एंड हार्डशिप नहीं ले सकते हो लाइफ का, तो उन लोगों को फिर छोड़ दो। फिर क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? क्यों पेरेंट्स के पैसे? देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, विल आपको ये सुना देना पेरेंट्स को भी हम क्या बड़बड़ा रहे हैं। इतने इतने चैलेंजेस, इतने हार्डशिप, इतने पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो इट्स यूजलेस। मतलब आप चैलेंज लेने के लायक नहीं हो, अपना IQ या दिमाग जो है उसको यूज नहीं करना चाहते, बिकॉज लेजी वाला नेचर है। तो इसमें साफ है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपके हाथ में कॉपी में लिखा हुआ है, आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है, आप अंग्रेजी पढ़ दो, यदि अंग्रेजी पढ़नी आती है तो। अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती है तो हिंदी में भी आप बोल दो। देखो इतने इट्स बहुत 3-4 कमेंट आपको हम दे चुके हैं, यू विल नॉट लाइक इट, लेकिन सुनना होगा। सामने रहते तो बेटा आई कांटेक्ट के साथ आपको हम बोलते, बिकॉज बेरिलियम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकलना है? S से निकलना है। So electron has to be removed from S. ये कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2s2 था ये, और इस केस में 1s2 2s2 to p1. Here electron has to go from S. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जाना है P से, तो S is more penetrated towards nucleus in beryllium. Electron removal is from S, which is more penetrated towards nucleus. Towards nucleus. ठीक है, ज्यादा पेनिट्रेटेड है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। तो ये बात हम लोग को समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम लोग उठाएंगे, इसी से कनेक्टिंग एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम 283, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं? यहाँ पर एक्सेप्शंस ये वाला था, ये एक्सेप्शंस था, याद है? पहले एक्सेप्शंस वाली चीज आपको रिकॉल करा दें पूरा। ये था एक्सेप्शंस, ये था एक्सेप्शंस। इसके बाद आपका एक्सेप्शंस था 4D का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 5D में ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन क्या डाले थे? 4D सीरीज का रीजन क्या डाला था? इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी लिखा हुआ है या नहीं? Yes, ma'am. Due to poor shielding effect caused by 4f electron. 4f electron. देखो देखो, वेरी गुड। shielding effect caused by 4f electrons. ये आपका देखो NCERT का सारा चीज आपको हम बताएंगे, तो यू आर गेटिंग दैट। सो वी सेड मतलब हम लोग रेडी हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, caused by 4f electrons। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है?
हम यहाँ पर स्कूल वगैरह में ट्रेंड केवल होगा आपका, इंक्रीज क्या डिक्रीज क्या, एक्सेप्शंस बता रहे हैं, तो ये हम आपको सोच के हम बता रहे हैं कि कुछ बच्चे, जैसे अभी कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, चिल्ड्रन दे आर आंसरिंग, इट मीन्स हमारे पास उस तरह के बच्चे हैं जो कि एक्स्ट्रा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अब उनके साथ आप चलो एल्यूमिनियम 283 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 तक निकल सकता है, 4 में जब तो बहुत मेहनत लगती है तो नहीं निकालते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स तक, 3 आराम से निकल सकता है, लेकिन स्टेप वाइज निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकला, जो खर्चे बैठे, यहाँ पर एनर्जी दिया गया, Al+1 आएगा, दिस इज कॉल्ड IE1, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, Al+1 यानी कि दिस इज 282, ठीक है। खर्चा आया ये देख लो IE1। अब Al+ से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा I2, it's going to make Al+2। Al+2 से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जो खर्चा बैठ रहा है, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, I3, तब जाकर के Al+3 होगा, एंड दिस इज 28। तुमको क्या लगता है तुम लोगों को कि क्या ये एनर्जी बराबर होगा? नहीं, ये जो एनर्जी है, हर एक स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल अलग अलग है, जान तो एकदम से अलग अलग एनर्जी है। मींस IE3 is greater than I2 is greater than IE1। मतलब ये बहुत ज्यादा खर्चा बैठेगा इसके तुलना में, इसको कहते हैं हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ऐसे करते हुए आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और एनसीईआरटी बुक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बुक के लाइंस में इन बिटवीन लाइंस दिया हुआ है कि आधी जनसंख्या को एनसीईआरटी इसलिए समझ में नहीं आती है, ये सारा कुछ इन बिटवीन लाइंस में दिया हुआ है। दे हैव सेड, एक लाइन को यूज किया है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। चलिए ये देखिए बेटा जरा सा, I3, I2 एंड IE1। ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, उसके पीछे रीजन क्या डालेंगे हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इस वाले केस में I3 is greater than I2 greater than IE1। इसमें हम लोग सीधे सीधे ये बात बोलने की कोशिश करेंगे। कोई बताओ तो बेटा क्या हो रहे हैं यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखना। दिस इज योर 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स वही रह गया, यहाँ पर देखो प्रोटॉन्स वही रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन घट गया, यहाँ पर प्रोटॉन्स वही रहा, इलेक्ट्रॉन्स घट गया। तो प्रोटॉन्स धीरे धीरे क्या हो गया, प्रोटॉन्स का इंपैक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स घटता जा रहा है। तो जानते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि प्रोटॉन्स का असर आउटरमोस्ट शेल में बढ़ता जा रहा है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर ना रहता है, आपसे पूछा जाएगा क्या I1, I2, I3 सेम रहेगा? आप बोलिएगा नहीं। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स के हटने की वजह से, तुम थोड़ी देर इमेजिन करना कि शेल में से इलेक्ट्रॉन हट रहा है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो दरिंदा बनकर के आउटरमोस्ट शेल पे नजर रखा हुआ है। तो इसकी वजह से पेरेंटल कंट्रोल बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है। पेरेंटल कंट्रोल धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके ले जाना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई वी सेड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये सब बेटा आपका क्वेश्चन है, आप एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में लिखिएगा, आ जाएगा एक्सप्लेन ये पूरे इस सेटअप पे। वैसे इस चीज से कॉपी में लिखते जाओगे तभी तो आज पूछ रहे हैं तो बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं और मैक्सिमम आंसर नहीं दे पा रहे हो।
नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड वाला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या है? यदि तुम्हारे पीरियोडिक टेबल का बाएं साइड जितना भी एलिमेंट्स है उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है किसी से जुड़ने के लिए, तो जो दाईं साइड वाले एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक वाले, उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तब तो दोस्ती होगी ना। सोडियम को इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो इसको जज कैसे किया जाएगा? उसके आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से। लेकिन जो दूसरा नॉन मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उनको कैसे जज किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। What is this electron gain enthalpy and what is this electron affinity? इस लाइन को जरा हम समझते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और केमिस्ट्री में 2 साल 3 साल जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो जब जब ये वर्ड तुमको फील कराएगा कि कोई चीज जुड़ रहा है, उस समय ध्यान रखना एनर्जी रिलीज होता है। और जब एनर्जी रिलीज होता है दैट्स अ इंडिकेशन ऑफ सक्सेस बोलोगे आप, यानी कि हाँ बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। इलेक्ट्रॉन को निकालने वक्त यदि एनर्जी बहुत खर्चा होता है तो परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जितना रिलीज होगा आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको वो इंडिकेशन है कि आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इंडिकेट्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of electron is added to an atom or ion in isolated state. Isolated gaseous state मतलब ऐड करने वक्त जो एनर्जी रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एलिमेंट ए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ए माइनस स्टेट में आया, गेन किया है, तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गेन करने वक्त दैट टाइम एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। This side there will be negative charge, and negative charge के बाद there should be release of energy. A gains electron, forms A minus, and energy is released. So amount of energy released, ये जितना energy release होगा वो बताता है, इसको represent कैसे किया जाता है? डेल्टा H साइन से। देखो H और E सेम है, जब हम आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच में बहुत का डिफरेंस है, लेकिन रॉ फॉर्म में दोनों एक ही बात करता है, केवल इसका नाम क्या है? H साइन जो दिख रहा है, इस एनर्जी का वर्ड का एनर्जी, ये भी एनर्जी ही है, लेकिन किस वर्ड से इंडिकेट करते हैं? एंथैल्पी से इंडिकेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर होगा। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, फॉर एग्जांपल यदि 200 किलो जूल रिलीज होता तो हम रिलीज को दिखाता है एक्सोथर्मिक में। कैसे दिखाते हैं? एक्सोथर्मिक यदि सुना होगा, एक्सोथर्मिक में इसका रिलीज को बेटा यहाँ पर दिखाना होगा कि ये माइनस है एंड दिस इज 200 किलो जूल, मीन्स दिस इज रिलीजिंग when electron is added to this neutral atom and it's reaching at this state, amount of energy which is released, इसको ऐसे दिखाएंगे। एंड इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे रीड करते हैं? we read it as electron gain enthalpy। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, सपोज करो कि you have A is gaining electron and forming A minus, release हुआ 200 किलो जूल। इसका डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे दिखाएंगे? -200। दूसरा एलिमेंट है B, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बनाता है B माइनस, ये रिलीज कर रहा है 100 किलो जूल। दिस इज डेल्टा HEG इज इक्वल टू -100 किलो जूल। एक बात बताओ, ये बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर 200 किलो जूल रिलीज हुआ, यहाँ पर 100 किलो जूल रिलीज हुआ। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा वो इंडिकेट करता है कि इसको मजा आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने में। मोर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, मोर
ऐसे सुनना, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बच्चे बहुत फंसते हैं. मोर विल बी release of energy indicates easier addition of electron. मतलब वो दिखाता है कि इसको बड़ा मजा आ रहा है इलेक्ट्रॉन. तो समझ आ रही है बात क्या बोलना चाह रहे हैं? जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इंडिकेट्स व्हाट? इट्स गेनिंग easily, it's gaining electron easily. मतलब आराम से खूब बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. More will be release of energy indicates that there is easier addition of electrons. और हम लोग बोलेंगे कि that will say that element has electron affinity. Electron has electron affinity. Affinity मतलब उसको liking है इलेक्ट्रॉन के लिए. इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जिस इलेक्ट्रॉन, अब आपसे हम पूछेंगे यहाँ पर ए एंड बी में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है. प्लीज जस्ट स्पीक हियर. जिन्होंने बोलना है बोलो, नहीं तो लिखो वहां पर. बोल नहीं पा रहे हो तो ए एंड बी में आपको देख के क्या लग रहा है किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? नहीं सोच पा रहे किसकी? ए की. क्यों ए की? क्योंकि ए में दिख रहा है हमको, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है कि ए को बहुत मजा आ रहा है. कैसे पता चला कि बहुत मजा आ रहा है? बिकॉज इट्स रिलीजिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी. जैसे कहते हैं कोई आप काम कर रहे हो बहुत मजा आ रहा है, कैसे पता चलेगा? या तो आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है, या कुछ उसके आसपास कुछ इस तरह के वाइब्स दिखेंगे जिससे कि लग रहा है कि आपको बहुत मजा आ रहा है. आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो नेचुरली फिर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पता चलेगा कि अच्छे मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, आप इंटरेस्ट बहुत अच्छे से ले रहे हो, जहां आपको मौका मिल रहा है, तो दैट इज वो दिखेगा. तो कैसे दिखेगा कि ये इसको मजा आ रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, इतना एनर्जी रिलीज किया. आपको जॉब पसंद आ रहा है, या आपका काम कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसके बहुत पैसे उसके रिलीज हो रहे हैं, इधर उधर दिख रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं. सो दिस इज इंडिकेशन हियर कि जितना ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है. और पता हमको कैसे चल रहा है? रिलीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना नेगेटिव हो. जैसे और देखना, P gains electron bonds P minus releasing 300 kilojoule. Q gains electron makes Q minus releases 500 kilojoule. अब ये बताओ यहाँ पर इसका डेल्टा HEG कैसे इंडिकेट करें? -300. इसका डेल्टा HEG कैसे इंडिकेट करें? -500. आपको क्या लगता है किसमें इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है? इन विच केस इलेक्ट्रॉन इज एडेड इजिली? बेटा ये बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन आराम से ऐड हुआ है? किसमें? क्यू में. कैसे पता चला? बिकॉज वेरी गुड. इसलिए क्यों तुमने बोला? क्योंकि आपको दिख रहा है कि क्यू को, हाँ एग्जैक्टली, क्यू को बहुत मजा आ रहा है उसके रिलीज किया हुआ एनर्जी से. और ये केमिस्ट्री का फंडा है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जो स्टेट पहुंचता है वो हाईली स्टेबल है, तो बार बार करना चाहेगा ये काम. इसमें 500 किलो जूल रिलीज हुआ, यहाँ 300 किलो जूल रिलीज हुआ. इसको हम कैसे लिखने जा रहे हैं? मोर नेगेटिव is the electron gain enthalpy. More negative is the electron gain enthalpy. Is the electron gain enthalpy. Right? More negative is the electron gain enthalpy. More will be electron affinity. हम पूरा टाइम लेंगे. ये एक ऐसा क्लास आज याद रखिएगा, यदि आपको याद रहेगा 2 साल के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठोगे, आपको इससे जो अभी क्वेश्चंस हम डील करेंगे वो क्वेश्चंस आपको मदद करेगा. मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.
और कभी भी एकदम से अपने दिमाग में बिठाओ, नेगेटिव का हम तुमसे पूछेंगे कि -300 -500 में कौन ज्यादा है, तो आप ये मत बोलने लगना मैथ्स के हिसाब से कि -300 ज्यादा है। नहीं, माइनस का मतलब केवल रिलीज, माइनस की तरफ ध्यान नहीं देना है। माइनस का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स ऑल, रिलीज ऑफ एनर्जी। आपको बताने की क्यों 500। हाँ जी Ma'am, why are you writing EG after delta H? इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन बेटा। EG मींस इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इज इंडिकेटिंग। यदि आयोनाइजेशन इंडिकेट करता, वहां ये बहुत पॉपुलर नहीं है तो IE लिखते। While gaining electrons, how much of energy released? While gaining electrons, electron, G stands for gain, E stands for electron. ठीक है? Electron. Yes. So, क्या लिखे? देखो ये वर्ड को ध्यान देना. More negative is the electron gain enthalpy, more will be electron affinity. Negative, negative. समझ आ रही है बात? More negative is electron gain enthalpy, more will be electron affinity. सही? अब तुमको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. This is Cl. और मेरे को एक चीज बताओ, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्लोरीन या Cl? जल्दी बोलिए, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? क्लोरीन। फॉर्मूला एक जैसा साउंड कर रहा है, Cl, Cl, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये तुमसे पूछेंगे किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है? Cl has more negative electron gain enthalpy, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी hence it has more electron affinity. Cl has more negative electron gain enthalpy, hence it has more electron affinity. समझ में आ रही है बात? ये लाइन क्लियर है? ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज पे डिपेंड करता है। ये तो हम आपको समझा दिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ये भी तो हमको जानने का पूरा हक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करें, इसमें आपका आएगा सबसे पहला Effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स वेरी करेक्ट, ENC। प्रोटॉन स्ट्रेंथ तो मदद करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने में। जो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने में मदद करता है। खुद ही सोचो ना, जब छोटे थे तो सारा आपका होमवर्क प्रोजेक्ट वगैरह कौन कर देता था? पेरेंट्स कर देते थे। और किसी से कोई आपको परेशान किया है, पीटा किया है भाई, ये आस पड़ोस वाले में भी तो पेरेंट्स, आप छोटे थे तो पेरेंट्स आपको आराम से आपको हेल्प करवा करके वो अरेंज भी करवा देते थे। तो यहाँ पर वही बात होती है कि जो छोटी एटॉमिक साइज होगी, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, ठीक है, बड़ी साइज कम होगा। अब अभी यहाँ पर पटना में हो, ऑल दैट फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स यदि आपको किसी चीज की क्राइसिस होगी तो। लेकिन जब थोड़े से दूर चले जाओगे, हॉस्टल वगैरह चले जाओगे, तो वहां पर डिस्टेंस बढ़ जाने से जानते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, यानी कि आपको कोई चीज चाहिए तो दे कैन नॉट अरेंज दोस थिंग्स इजीली ड्यू टू डिस्टेंस की बात आती है। तो वो जान लो कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा। ये तो हुआ नॉर्मल ट्रेंड। एक्सेप्शंस क्या जाता है? व्हाट रिमेन्स इन एक्सेप्शंस? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली proportional to stable configuration। जो स्टेबल वाला होगा
उसमें बिल्कुल ही जो स्टेबल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल ही नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? जो स्टेबल होगा जीरो होता है, जीरो हो जाता है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिर दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, ये मेन रीजन डालना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सेंस। इन बैलेंस शेल, बेटा बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सेंस होगा, अभी आप समझिएगा उस चीज को, ठीक है? ये चार आपका, टेक इट सीरियसली। जितने भी पढ़ने वाले, बार बार बेटा हमको वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्लस टू में आपको सुनना होगा ये सारी बातें, आपको पढ़ने का वो अंदर से इंटरेस्ट के साथ लिए हुए हो। नहीं तो आपको इतनी सोचो कि हम लोग व्हाई आर वी डीलिंग विद एक्सेप्शंस, हम लोग इतना से काम चला लेते। एनसीईआरटी में इन बिटवीन लाइंस दिया हुआ है, ये सारी बातें दिया हुआ है वहां पर। अभी आ जाइए आप, नॉर्मल ट्रेंड क्या हुआ? नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड में क्या होगा? ग्रुप में एंड पीरियड। ग्रुप में क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Decreases. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या बोल रहे हो? Decreases. से बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. घटेगा, ठीक है। डिक्रीजेस, व्हाट्स द रीजन व्हाई इट डिक्रीजेस? Atomic size increases. Because Very atomic good. size As increases. ENC decreases, atomic size increases. Very good. That's a part. In this period, what happens? It increases. नहीं, पीरियड में बाएं से दाएं आप जाइएगा, it increases. क्यों? क्योंकि ENC increases. ENC increases. That's correct here. मतलब ये सब आपको ध्यान रहेगा एकदम बढ़िया से। शॉर्ट फॉर्म में जानते हो, कुछ चीज रिलेट कर देना। EAG, ऐसे करके पढ़ लिया तुमने, इसका इनिशियल को तुम ये कर सकते हो, EAGD। समझ आ रही है बात? कुछ EAGD करके आप पढ़ लिया, मतलब क्यों EAGD कर बोल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद इन अ ग्रुप डिक्रीजेस। एंड इसमें यदि ग्रुप का तुमको याद रहेगा तो इसका ऑपोजिट पीरियड है, वैसे याद रहेगा। एकदम फास्ट यदि जाना है आपको तो नॉर्मल ट्रेंड। इसके बाद आपका आता है एक्सेप्शंस पे, हम लोग कुछ बात कर लें। एक्सेप्शंस ले लें। नोबल गैस हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ बोलोगे इसके बारे में? नोबल गैस मींस 18th group has Due to stable configuration. exactly electron affinity due to stable completely filled configuration. कोई परेशानी नहीं? Right? So this is your exceptions. First question, noble gas 18th group, ये सब क्वेश्चन आपको आ जाता है। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं, और दूसरा भी इसके बारे में यहाँ तो हो गया, और छुटपुट थोड़ा सा रहता है, ठीक है? अब छुटपुट से इससे ज्यादा खतरनाक एक्सेप्शंस जो है कि जग जाहिर रहता है। तुम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों ने जो बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, तो बेटा सबको लगता है कि हैलोजन हैज गॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजन हैज मैक्सिमम, अग्री करोगे? ये तो सही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक साइज छोटा है, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए उनका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बहुत सही है। लेकिन यहाँ इन हैलोजन वी हैव एक्सेप्शंस। इन हैलोजन्स electron affinity trend is Cl greater than F greater than, उसका घटेगा।
Cl is greater than F. ये देख लो, मतलब कि आपका ये जो हम लोग बताने की कोशिश करेंगे ना, this is greater than Br, greater than Id. ऐसा हो गया। सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा यहाँ पर। इन हैलोजन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ट्रेंड इज Cl का ज्यादा है, फिर F का ज्यादा है, फिर Br का ज्यादा है, फिर I का ज्यादा है। क्या वजह हो सकती है? मतलब एक्सेप्शंस आ गए आपका यहाँ पे। पूरे पीरियोडिक टेबल में विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज योर Cl। पूरे पीरियोडिक टेबल में हम ठीक से लिख रहे हैं, देखो तो इस पूरे का स्पेलिंग ठीक है? नहीं, उल्टा है। यस मैम। ठीक है, टेबल में Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। कुछ तो वजह होगा, हमको हम दिखा रहे हैं आपको, तो कोई तो वजह होगा। इतना फनी वे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि याद ही नहीं रहता। सबको लगता है फ्लोरीन सबसे छोटा है एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंफ्यूज कर जाते हैं। खूब आता है ये क्वेश्चन, इसका मजा लिया जाता है आपको क्वेश्चन दे करके। अब पहले वजह जान लो। व्हाट्स द रीजन फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन Cl? Yeah, F has less negative electron gain enthalpy, e.g. than Cl. Why? इसके पीछे रीजन दिया गया, जो रीजन दिया गया वो सुनो। रीजन ऐसा बोला गया कि आपका जो फ्लोरीन है, यहाँ पहले समझ लोगे, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो आना है, इलेक्ट्रॉन जो जुड़ रहे हैं, यहाँ सेकेंड शेल में आ रहा है। सेकेंड शेल में जो जगह है ना, 3, 4, 5, 6, 7, जब तो जगह 7 के बाद ना एक ऐसा इन लोगों को लगने लगता है कि भर गया है, एकदम भरा भरा लगता है, बिकॉज 8 का स्पेस है। तुम लोग बार बार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, अब यदि एक्सपीरियंस किए हो कि नहीं, गाड़ी के पीछे वाले सीट पे 3 लोग बैठ सकते हैं। तो हम तो नॉर्मली ड्राइविंग वाले में रहते हैं, बट आई हैव सीन एट नंबर ऑफ प्लेसेस 3 जगह रहती है। लेकिन जब 2 लोग बैठ जाएंगे ना, यदि कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, साड़ी वाड़ी अच्छे से पहन करके सब लोग बैठे हैं, 2 बैठ गए, तीसरा चाहते नहीं कि वो लोग बैठे, मतलब दे डोंट वांट। सेम थिंग हैपेंस इन ट्रेन आल्सो। ट्रेन के इस पर यदि आप कभी इंटरसिटी वगैरह से चलोगे तो 1, 2, 3, 4 पता नहीं 3 कितने का स्पेस रहता है, 6 का रहता है या कितने का रहता है, 5 का, जो भी है। 4 बार बैठ जाएगा ना, 5वां को जितना स्पेस बैठने ही नहीं देना चाहता है। इट हैपेंस विद अ बस आल्सो। इसलिए क्योंकि सब फैल फैल करके बैठ गए और जगह के हिसाब से वो, तुमको फ्लाइट में भी लगेगा कि बीच वाला सीट क्यों दे दिया गया, जबरदस्ती जैसा लगेगा। मतलब यू ऑलवेज फील कि अच्छा बीच वाला जगह पे कोई नहीं आया तो बढ़िया है। फ्लाइट में भी लगता है ये चीज, लेकिन फ्लाइट के साथ है कि सब लोगों ने इक्वल पैसा दिया हुआ है और वो जगह बना दिया है उसको, तो उसमें वहां पर चिक चिक कोई कर नहीं सकता। बसेस वगैरह में होता है, आने नहीं देना चाहते हैं ये लोग, मींस दे शो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जबकि इसका न्यूक्लियस चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आए। आने के बाद दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली स्टेबल। ये स्टेबल हो जाएगा, अभी 2.7 है, 2.8 हो जाएगा। लेकिन बिलीव नहीं करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने में इनको नानी दादी याद आ जाती है। नानी दादी यानी कि साथ जो पहले बैठा हुआ है ना, इतना ज्यादा झगड़ा करता रहता है। दे शो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स, मतलब कि इसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तब तो बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी चीज होगी, ठीक है, ऐड हो गया तब तो चांदी है। लेकिन बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कुछ एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, ठीक है, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा। और ये प्रॉब्लम Cl में नहीं है। आप पूछोगे कि मिस फिर Cl के साथ क्या होता है? Cl में this problem is not there. Why this problem is not there? In Cl, electron has to come in third shell. This is your third shell. And third shell has capacity to hold 18 electrons. उनकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, और है कितना वहां पर? 7, 5, 6, 7। देखते हो इतना खाली जगह है। जब 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो ये लोग बिल्कुल चिक चिक नहीं करते हैं। चिक चिक मतलब समझ रहे हो, अपनी तरफ से थोड़ा भी कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आने दो आने दो।
यहाँ पर ये आराम से आ जाता है, यहाँ पर एक अलग ही टेंशन शुरू हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज. दिस इज विच इज कॉल्ड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. सो जो बाहर से एनर्जी सप्लाई होता है ना, तो नेट एनर्जी जो रिलीज हुआ, सपोज करो कि इसको रिलीज करना था 200, लेकिन बाहर से यदि 50-60 सप्लाई हो गया है तो 200 में वो घट गया ना. कितना हो गया? 200 से वो घट करके 150 रह गया, बिकॉज फ्रॉम आउटसाइड एनर्जी सप्लाई. ये पल्ले पड़ रहा है या नहीं? मेरी बात सुने हो, इसको बार बार सुनते रहिएगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, बार बार इस चीज को सुनते रहिएगा. होता क्या है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक, ड्यू टू स्मॉल स्पेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस. तो आप यहाँ लिखिएगा, इन फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन takes place for incoming electrons. Takes place for incoming electrons. For incoming electrons due to less space in the second shell. In the second shell. और ये ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको पूरा लग रहा है कि भाई आ जाओ तो इतना अच्छा हो जाएगा. सबको पता है, लोगों को समझ में आ रही है, दूरदर्शिता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है. तो जबरदस्ती घुसाया जाता है इलेक्ट्रॉन को, घुसाने वक्त एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. सो दैट टाइम नेट एनर्जी, हेंस नेट एनर्जी रिलीज डिक्रीजेस. Released decreases. तो डिक्रीज हो जाता है. बात समझ में आ रही है? Cl के साथ क्यों नहीं, ये ऑन द अदर हैंड उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं. तुम एक चीज एक लाइन लिख करके चल सकते हो. हम बस अब इसलिए लिखा दे रहे हैं कि बाद में आपको ध्यान रहेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज इट्स एक्सप्लेनेशन हियर. ऑन द अदर हैंड इन Cl, उसके बाद किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है. ऑन द अदर हैंड इन Cl, नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस. नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक ठीक है. No inter-electronic repulsion takes place. Hence, what are we going to say here? कि बिल्कुल inter-electronic repulsions नहीं हुआ. Hence, electron affinity remains higher. ठीक है. तो ये केवल इसी के साथ नहीं है बेटा, ये केवल कहाँ एक्सेप्शन से आपको हम बता दे रहे हैं. 15th ग्रुप में, 15th में ऐसा ऑर्डर है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का ज्यादा है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ. यहाँ देखो, यहाँ एक्सेप्शन है 15th में. समझ आ रही है बात? 16th में कहाँ एक्सेप्शन है? सल्फर, ये दिस इज डिक्रीजिंग. सबके साथ वही वाला प्रॉब्लम है. सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. एंड बहुत सारे बच्चों को एक मौका है ग्रुप लर्न करने का. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ. नाइट्रोजन फॉस्फोरस 4-5 बार बोलिए, आपको छठी बार ये हो जाएगा, रटा जाएगा. यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग ग्रुप इसी बहाने. जैसे आपको 15, 16, 18 सबको पता है, 17 सबको पता है, 15, 16 भी लर्न कर लीजिए. 17th में Cl, F, bromine, iodine, astatine. This is having maximum. और तुमको इनका ऑर्डर देखना है तो क्या ऑर्डर होगा? Cl is having maximum, then fluorine, then sulfur, then oxygen, ठीक है, फिर phosphorus, फिर नाइट्रोजन. ये खूब ऑर्डर आता है. ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी है. एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी ये ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर. एक लास्ट आज की क्लास का एक चीज बताएंगे आपको हम. ऑक्सीजन में देखो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. हमने बोले थे ना, एडिशन वगैरह के पीछे मकसद क्या होता है? टू कंप्लीट ऑक्टेट. 2 इलेक्ट्रॉन्स. हेलो,
2 Yes, ma'am. यहाँ भी स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, O माइनस आया, यानी 27 हुआ, एंड दिस सेम एनर्जी इज रिलीज, कुछ 176 किलो जूल वगैरह रिलीज होता है। ठीक है, वैल्यू के लिए मेरे से लड़ना मत, कुछ भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, कुछ हो सकता है डेटा, दैट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब चलो तो सेकंड वाला जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जा रहा है, दिस इज हियर 27, ये इतना ज्यादा एनर्जी, ये बहुत मुश्किल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, addition is very difficult, addition of second electron is difficult, is very difficult। तो उसको जबकि पता है कि इसको ऐड होने के बाद 2 चला जाएगा, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करना पड़ रहा है। मीन्स यहाँ पर डेल्टा HEG यदि आप 176 कर रहे हो, -176, तो यहाँ डेल्टा HEG आपका कुछ प्लस वैल्यू जाएगा। मीन्स दिस बिकम्स, यहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो रही है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, x किलो जूल हम बोलेंगे। फिर भी इलेक्ट्रॉन को इसलिए ऐड कराया क्योंकि उसको पता है कि हम स्टेबल बनने जा रहे हैं। कई बार नहीं होता है कि आप जबरदस्ती खर्चा करके वो काम क्यों करवा रहे हो, क्योंकि पता है कि वो खर्चा करने के बाद वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे में रहता है, सेकेंड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये आपका डेल्टा HEG1 हुआ, ये डेल्टा HEG2 हुआ, कहा जाता है डेल्टा HEG2 in oxygen remains positive. Positive. What's the meaning of positive? Why? इसका मतलब क्या हुआ कि addition of second electron remains positive. उसके पीछे रीजन क्या है? Addition of second electron is difficult. Or second electron is difficult. Due to what? जल्दी बोलो। Electronic repulsion. Due to inter-electronic repulsion. घुसने ही नहीं देता। Repulsion and energy supplied. यहाँ पर आप लिख सकते हो, यदि चाहो तो लिख सकते हो, and energy is supplied. Supplied to add electron. समझ रहे हो? एनर्जी सप्लाई का मतलब हुआ कि आपको ये वैल्यू जो है यहाँ पर आपको जबरदस्ती करना होगा इसको अंदर एंट्री कराने के लिए। ये नहीं चाह रहा है, एकदम नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है। उसको कहता है बार बार कि माने ही नहीं देंगे, अंदर जो पहले बैठा हुआ है विद्रोह वाली चीज जो है वो करते हैं। उसके पीछे रीजन समझ में आ रही है आपको, क्यों वो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ? बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। ठीक है, इसी तरह से आपका नाइट्रोजन में भी है। नाइट्रोजन में 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन, पहला 2,6, एनर्जी रिलीज किया Q1, n-2,6, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, n-2 रिलीज हुआ। तीसरा में रिलीज नहीं होता है, यहाँ पर आपका एनर्जी सप्लाई होता है, एंड यहाँ पर आप बोलेगा डेल्टा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, EG1, this is negative, but this is positive. Why? क्या रीजन डालोगे? Addition is difficult. Addition is difficult. क्यों? क्योंकि सेकेंड शेल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। समझ आ रही है बात? Addition is difficult, that's why this value is positive. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे। यदि हैवी हो गया है ये आज में आप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे रिलेटेड अब हम बात करेंगे आगे। रिक्वेस्ट ये होगा कि आपको हम और क्वेश्चंस भी देंगे स्लाइड्स पर, आप प्रिपेयर करके रिमाइंडर तो दोगे ही,